तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको भदोही से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आज कार्यक्रम में शिरकत करनी है, साथ ही साथ 804 करोड़ की सौगात भी वहां के लोगों को देने वाले हैं। और जो वहां पर कालीन मेला लगा हुआ है, उस व्यापार मेले में भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज इसकी शुरुआत होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग देशों के एक्सपोर्टर यहां पर पहुंचे हुए हैं कालीन उद्योग से जुड़े हुए, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको भदोही से सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। यहां पर अलग अलग देशों के व्यापारी जो कालीन उद्योग में जुटे हुए हैं वो पहुंचे हैं। साथ ही यहां के लोगों को आज मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। इंडिया कारपेट एक्सपो में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वहां पर जानकारी ले रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग स्टॉल पे भी जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ किस तरह से इस अलग अलग देशों के किस तरह से व्यापार को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। वहां की कला को कालीन उद्योग के जरिए अलग अलग स्टॉल में लगाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भदोही से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो भदोही की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और तमाम जो कालीन निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे वहां पर मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। तो हर एक चीजों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कारपेट, उसके अलावा बहुत सारे इसी उद्योग से जुड़े हुए स्टॉल जो लगाए गए हैं, अलग अलग स्टॉलों पे जा रहे हैं, उनकी खासियत के बारे में जान रहे हैं। वहां के जो इसका व्यापार करते हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से बनाया गया है, कितना वक्त लगता है, इन तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। और साथ ही ये भी देख रहे हैं कि किन किन तरह के कारपेट्स हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भदोही का कालीन उद्योग जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, देश ही नहीं विदेशों में भी। और भदोही को ही चुना है इस तरह से कारपेट एक्सपो के सेंटर के तौर पर। यहां पर अलग अलग देशों से जो व्यापारी हैं वो पहुंचे हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है और मुख्यमंत्री भी इसका निरीक्षण करते हुए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही में यहां पर मौजूद हैं और कारपेट एक्सपो में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीर उनको भेंट की जा रही है, ये देख सकते हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो महिलाओं से यहां पर इंटरेक्शन करते हुए, बातचीत करते हुए और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही, जो कि कालीन नगरी है, कई सालों से जो व्यापार कर रहे हैं लोग, वो वहां पर जो कालीन का निर्माण करते हैं, दूसरे देशों में बाहर तक ये कालीन जाती है। और देखिए, हर कालीन की अपनी खासियत होती है। कहते हैं कि कालीन 2000-3000 से शुरू होकर कई कई लाख तक की बनी होती है, चाहे वो ऊन से बनी कालीन हो, सूत से बनी कालीन हो या सिल्क से बनी कालीन हो। अलग अलग कालीनों की डिमांड भी अलग अलग है, इसके प्राइसेस भी अलग अलग हैं। और अब जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो क्या खासियत किस कालीन की है वो भी जानकारी ले रहे हैं। जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो इस उद्योग में काफी सालों से लगे हुए हैं, उन्हीं की तरफ से ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। और भदोही, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि भदोही के जो कालीन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। लोग पूछते हैं कि भदोही के कालीन है क्या, कि जितनी अच्छी फिनिशिंग वहां की होती है उतनी अच्छे कालीन और कहीं नहीं मिलते। और साथ ही साथ लोगों के जेब के हिसाब से भी वहां पर कारपेट को तैयार किया जाता है, इसलिए भदोही चुना गया खास तौर पर इस एक्सपो के लिए। कारोबारियों को यहां पर मुख्यमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टॉल वहां पर लगाए गए हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं। एक एक कर सभी अपने स्टॉल में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचे, उनके बनाए हुए उत्पाद को देखे, सराहे। और यही मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं। जहां पर जो उन्हें अच्छी लग रही है चीजें, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जिन्होंने वहां पर स्टॉल लगाया है उनसे बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भदोही से, किस तरीके से कारपेट एक्सपो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भदोही के प्रशासनिक अमला जिसकी तैयारियां कई महीनों से कर रहा था, उसको अब यहां पर तैयार करके पूरा उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो अफसर हैं, तमाम जो अधिकारी हैं,
वो वहां पर मौजूद हैं और उनकी तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अफसर भी वहां पर मौजूद, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम इस दौरान वहां पर किए गए हैं। 250 से ज्यादा कालीन कारोबारियों के वहां पर स्टॉल लगाए गए हैं। और कारपेट एक्सपो में बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा देश वहां पर पहुंचे हुए हैं और व्यापार वहां से अच्छी तरीके से होगा। किस तरह से भदोई के जो कालीन व्यापारी हैं क्या कुछ इस एक्सपो से सीखने वाले हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। दिनेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, हम देख रहे हैं भदोई पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर स्टॉल लगाया गया है, जहां पर से भदोई ही नहीं बल्कि देश विदेश से जो भी पहुंचे हैं कारोबारी, उन्होंने भी अपने कालीन को प्रदर्शित किया है और मुख्यमंत्री एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कितने देर का यहां का कार्यक्रम है, आगे का किस तरीके का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जरा बताएं। भदोई और देश के विभिन्न इलाकों के जो कारपेट एक्सपोर्टर हैं उनके द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अवलोकन के बाद मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचेंगे जहां वह है जो विभिन्न देशों के आयातक आए हैं और जो कारपेट एक्सपोर्टर हैं उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनके द्वारा जो है लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया जाएगा। तमाम लाभार्थी ऐसे हैं जिनको विभिन्न योजनाओं से संबंधित चेक वितरित किए जाने हैं, उसको भी मुख्यमंत्री वितरित करेंगे और इस मौके पर बुनकरों का भी सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अब मंच पर पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री इस समय जो स्टॉल लगे हुए हैं जो कालीनों के, उनका वह अवलोकन कर रहे हैं और बारीकी से समझ रहे हैं कि किस तरह से कालीनों का निर्माण होता है, किस तरह की कालीनें होती हैं। बिल्कुल, और हमने एक तस्वीर इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर प्रदीप दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री कालीन उद्योग से जुड़े हुए स्टॉल पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चों से उनका लगाव हमने अक्सर देखा है, वो भी तस्वीरें। और तीसरी तस्वीर हम देख रहे हैं कि उनको उपहार स्वरूप एक तस्वीर भी प्रदान की गई। कुछ गोरक्षनाथ पीठ से जुड़ा हुआ ये पूरी तस्वीर लगती है। जरा इस तस्वीर के बारे में बताइए कि उपहार स्वरूप उन्हें जो मुख्यमंत्री को दिया है वहां के लोगों ने। देखिए, तमाम यहाँ पर ऐसे निर्यातक हैं और कालीन बुनकर हैं जिन्होंने कालीन पे कई तरह की आकृतियां उकेरी हैं, जिसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा और तमाम भगवान के चित्र बनाए गए हैं कालीनों पर। वह उनको जो है उपहार स्वरूप लोगों के द्वारा दी जा रही है। जो भदोई का जेल प्रशासन है उसके द्वारा भी कालीन पर मुख्यमंत्री की तस्वीर बनाई गई थी, वह भी उनको उपहार स्वरूप दी गई है। और अब इस समय मुख्यमंत्री जो है मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री मंच पे पहुंच जाएंगे और उनके द्वारा जो मूल कार्यक्रम है इसका उसको संबोधित किया जाएगा। बड़ी संख्या में करीब 60 से ज्यादा देशों के जो आयातक हैं वह भदोई में पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री आज इस मौके पर उन सभी को संबोधित करने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या बताइए कहां से यहाँ पर एक्सपोर्टर्स आए हैं, व्यापारी आए हैं, किन किन देशों से आए हुए हैं और क्या व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं? देखिए, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कोलंबिया समेत तमाम ऐसे देश हैं। सीपीसी के मुताबिक करीब 60 से ज्यादा देशों के जो आयातक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भदोही, कश्मीर के अलावा देश के विभिन्न इलाकों में जहाँ कालीन का निर्माण होता है वहाँ कारपेट के जो निर्यातक हैं वह इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि भदोही समेत पूरे देश से कई हजार करोड़ का कारपेट का विदेशों में एक्सपोर्ट होता है और भदोही में लगने वाला यह जो इंटरनेशनल फेयर है यह पूरे साल का व्यापार की दिशा को तय करता है। और माना जा रहा है कि इस बार का जो यहाँ पर फेयर लगा है इसमें कई करोड़ के जो ऑर्डर हैं वह कालीन कारोबारियों को मिलेंगे। और मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के आने से कालीन कारोबारियों में खुशी की लहर है। उनका मानना है कि भदोई में हमारा यह दूसरा फेयर है जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में इस उद्योग के लिए मुख्यमंत्री तमाम घोषणाएं भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, और हमने देखा है जिस तरह से प्रदेश में लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ एक ग्लोबल और इंटरनेशनल मंच पर भी इसे ले जाने की कोशिश है। उसमें भदोई भी एक नाम है। जिस तरह से आपने कहा कि साल भर किस तरह से व्यापार होगा, उसमें इस चीज जो आज एक्सपो लगा है उसमें खाका खींच दिया जाएगा। तो एक तरह से कह लीजिए कि जो ओडीओपी योजना है या जो मुख्यमंत्री एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो भी उत्पाद है उत्तर प्रदेश का उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जाए, उस दिशा में ये बहुत कारगर साबित होगा ये एक्सपो। देखिए, बहुत बड़ा एक्सपो है और सरकार का भी यही प्रयास है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, कि इंटरनेशनल लेवल पे कालीन उद्योग को और ऊपर तक ले जाया जाए। आपको बता दें कि अभी
जो नया संसद भवन बना है वहां पर भदोही की कालीनें फ्लोर पर बिछाई गई हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिनों जिस तरह से मंच पर भदोही के बुनकरों की तारीफ की थी और आज स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही में पहुंचे हैं, तो बिल्कुल सरकार का साफ संदेश है और सरकार का प्रयास है कि जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे भदोही का जो कालीन कारोबार है, हमारे देश का जो कालीन कारोबार है, उसको कैसे पहुंचाएं। क्योंकि आपको बता दें कि लाखों बुनकर ऐसे हैं जिनकी आजीविका इस इंडस्ट्री से चलती है। तो ऐसे में सरकार का सीधा सीधा प्रयास है कि उन बुनकरों को लाभ मिले। जब इंटरनेशनल मार्केट में जो है कारपेट की डिमांड बढ़ेगी तो जो लाखों बुनकर हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। दिनेश, जिला प्रशासन की अगर बात करें या फिर जिस तरीके से भदोही में इंडस्ट्रिस्ट को लेकर के जो कदम उठाए जा रहे हैं, काफी वक्त पहले से इस एक्सपो की तैयारी शुरू कर दी गई थी। देखिए, काफी पहले इस एक्सपो की तैयारी शुरू कर दी गई थी। दिनेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। भदोही में यह दूसरा मौका है जब ये इंटरनेशनल एक्सपो यहाँ पर आयोजित किया गया है। कई महीनों से जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा एक्सपो की तैयारियां की जा रही थी। साथ ही जो कालीन कारोबारी हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक कालीनों की डिजाइन तैयार की है इस एक्सपो के लिए। और जो विदेशी खरीदार यहाँ पर पहुंचे हैं उनके सामने उन डिजाइनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। फिलहाल अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री जो है अब कालीनों के स्टॉल का अवलोकन करने के बाद जो है मंच पर पहुंचने वाले हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो विदेशी आयातक हैं, कारपेट के जो कारोबारी हैं, उनको संबोधित किया जाएगा। इसके बाद टूल किट वितरण का कार्यक्रम है और कालीन उद्योग से जुड़ी जो तमाम योजनाएं हैं उनके कई लाभार्थियों को मुख्यमंत्री यहाँ चेकों का वितरण करेंगे। उसके बाद कई बुनकर ऐसे हैं जिनको भी इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। ऐसे बुनकर हैं जिन्होंने अपनी जो अनूठी कारीगरी और बेहतरीन कारीगरी पेश की थी और उनके द्वारा बनी कालीनों को सराहा गया था, उनको मुख्यमंत्री इस मौके पर आज इस कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से हमने दिनेश देखा कि मुख्यमंत्री ने पहले कारपेट देखा, फिर कारपेट उद्योग किस तरह से काम करता है, किस तरह से सूत या फिर किस तरह से करधे पर उसकी बुनाई होती है, हर वो चीज वहां पर प्रदर्शित की गई जो कि कारपेट उद्योग से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। कालीन कैसे बनाई जाती है इसके विषय में एक पूरी विस्तृत तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको समझा है कि कैसे एक एक धागे को जोड़कर ताने और बाने पर बुनकर जो है बड़ी ही मेहनत से कालीन का निर्माण करते हैं। इसको मुख्यमंत्री ने बहुत बारीकी से समझा है और मुख्यमंत्री यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि कालीन को बनाने में किस तरह की पूरी रूपरेखा होती है, किन किन तरीके से कालीन का निर्माण होता है। क्योंकि आपको बता दें कि जैसे हैंड नोटेड कालीन जो होती है उसको बनाने में लंबा समय लगता है, एक कालीन को बनाने में महीनों का तक समय लग जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री इन बातों को समझना चाह रहे थे कि किस तरीके से कालीन का निर्माण होता है। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा जो पूरा एक्सपो मार्ट है उसमें भ्रमण कर कालीन स्टॉलों का उनके द्वारा अवलोकन किया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अब मंच पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर वह इन पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भदोही में कारपेट एक्सपो लगाया गया है जिसमें 250 से ज्यादा कालीन कारोबारियों के स्टॉल लगाए गए हैं। किस तरह से कालीन कारोबार चलता है इसकी पूरी की पूरी वहां पर रूपरेखा तैयार की गई है। कारपेट एक्सपो में 60 देशों के अलग अलग जो व्यापारी हैं वो भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले वहां पर पहुंचे, उन्होंने अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण किया, साथ ही उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी उन्हें भेंट की गई। और आप मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए जिस तरह से दिनेश भी बता रहे थे कि वहां पर संबोधित करने वाले हैं मंच से लोगों को मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ कुछ लाभार्थियों को लाभ भी देने वाले हैं। यहाँ पर चेक वितरित किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे वहां पर दिखे तो बच्चों से भी मुख्यमंत्री ने बहुत हंसकर, जिस तरह से हमेशा बच्चे दिखते साथ मुख्यमंत्री उनसे बड़े प्यार से और आशीर्वाद देते हुए बात करते हैं, वो भी तस्वीरें सामने आई है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिनेश लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, क्या माना जाए, जिस तरीके से एक्सपो की शुरुआत हम देखते हैं कि बड़े शहरों में हुई है, अब भदोही जैसी जगहों पर एक्सपो करके एक बड़ा मैसेज देकर के इंडस्ट्रियलिस्ट या तमाम लोगों को छोटे शहरों से भी जोड़ने के लिए एक बड़ी कवायद की गई है।
देखिए, अभी तक जो भी इंटरनेशनल एक्सपो हुए हैं, आपको बता दें वो बड़े शहरों में या विदेशों में हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज उसमें ये देखने को मिल रही थी कि जो मझोले कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी पहुंच वहां तक नहीं होती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भदोही में जिस तरह से इस पूरे एक्सपो को कराने की कवायद शुरू की और ये दूसरा एक्सपो है, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिल रहा है जो अभी तक इतने बड़े इवेंट में नहीं पहुंच पाते थे। अब एक ही छत के नीचे उनको भी कई देशों के बायर्स मिलेंगे, जिससे उनका भी कारोबार आगे बढ़ेगा। सरकार साफ तौर पे ये चाहती है कि जो है भदोही, पूरे देश में सबसे ज्यादा भदोही से ही कालीन का एक्सपोर्ट होता है। कई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 60% की भागीदारी भदोही की मानी जाती है। तो ऐसे में जो है सरकार की जो ओडीओपी योजना है, उसके तहत सरकार इस चीज को भी तय कर रही है कि जो छोटे कारोबारी हैं, बुनकर हैं, उन तक सीधा लाभ मिले। और इसी के मद्देनजर भदोही में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री भी अब इस कार्यक्रम में जिस तरह से पहुंचे हैं, उससे सरकार साफ तौर पर जो है मझोले कारोबारियों को, कालीन उद्योग को लाभ पहुंचाना चाह रही है और उसी कड़ी में यह पूरा कार्यक्रम भदोही में आयोजित किया गया है। बिल्कुल, कालीन उद्योग का ये 45वां संस्करण है दिनेश, और जिस तरह से आपने भी बताया कि अब तक विदेशों में इस तरह के एक्सपो का आयोजन किया जाता था, जहां पर भदोही के जो छोटे छोटे कालीन कारोबारी थे वहां नहीं जा पाते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश इंटरनेशनली मेजबानी कर रहा है। हमने देखा G20 में भी कई यहां पर बैठकें हुई, अब एक्सपो, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का यहां पर आयोजन किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को उत्तर प्रदेश तैयार कर रहा है कि अब एक अच्छा बाजार है, यहां के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और देश दुनिया के लोग भी यहां आए और हम भी अपनी जो भी उत्पाद हैं उसे देश विदेश के प्लेटफॉर्म पर रखें। इस तरह की सोच के साथ मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं। सरकार की यही सोच है, मुख्यमंत्री की सोच है कि अब ग्लोबल स्तर पर जो उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट हैं, तमाम जिलों के जो प्रोडक्ट हैं वो आगे जाएं, उसमें भदोही शामिल है। आपको बताया कि 6000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट सिर्फ भदोही परिक्षेत्र से होता है। तो एक भदोही के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो है ग्लोबल मार्केट के लिए सरकार की तरफ से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बताएं, अमेरिका सहित तमाम देश ऐसे हैं जो यहाँ से कारपेट खरीदते हैं। तो ऐसे में सरकार का ये प्रयास है कि जो है और सरल तरीके से सुविधा दी जाए, जिससे उद्योग को और लाभ मिले और इंटरनेशनल मार्केट में जो है, जो भदोही की कालीन है या देश के जो अन्य इलाकों की कालीनें हैं, उनको अच्छा मौका मिले। दिनेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से और भी जगहों पर कालीन निर्माता या कालीन बनाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भदोही ने जिस तरीके से अपनी पहचान बनाई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से उसको अपने उत्पादों को बाहर ले जाने की और तमाम चीजों को लेकर जिस तरह की फैसिलिटीज प्रशासनिक अमले के द्वारा दी गई है, उससे कहीं ना कहीं कालीन नगरी का नाम और ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, देखिए, कालीन नगरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी थी, उसको दूर किया जा रहा है। विद्युत की एक बहुत बड़ी समस्या कालीन कारोबारियों के सामने थी, लेकिन अब उसको भी लगातार बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मुगल काल से जो है भदोही में कालीनों का निर्माण हो रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तेजी से कदम उठाए गए हैं इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, तमाम बुनकरों के लिए योजनाएं आई हैं, तो ऐसे में उद्योग और उद्योग से जुड़े जो लाखों बुनकर हैं उनको इस समय बड़ा लाभ मिल रहा है और बुनकर जो है अपनी आजीविका बहुत बेहतर तरीके से इसमें चला रहे हैं। और सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किस तरह से सुविधाएं इस उद्योग को दी जाएं कि सरल तरीके से लोग अपना कारोबार कर सकें। बिल्कुल दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं। तो इंडिया कारपेट एक्सपो का 45वां संस्करण है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार प्रदेश में जिस तरह से ओडीओपी योजना चलाई गई और हर प्रदेश की अपनी एक खासियत, अपने एक उत्पाद, जिसको एक मंच पर पहुंचाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश थी। और आज जिस तरह से कालीन कारोबारी पहुंचे हैं, करीब 250 व्यापारी और 60 देशों के कालीन कारोबारी इस एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।